आप कहेंगे 39 ईयर्स। बहुत सारे साथियों ने कहा कि जी बहुत सम्मानीय ये रहे होंगे, इनका ऑरा रहा होगा उस टाइम पे, और भी लिखिए कुछ, है ना? तो मैं आपको सही मायने में बताऊं कि जब ये आपका मतलब आप पढ़ोगे तो आप रो दोगे, ये श्योर है, लंबी गाथा है। जिस व्यक्ति को आज देश में छात्र जिनके नाम पर जिनका फोटो लगा लेते हैं मोबाइल पर, उन्होंने क्या झेला होगा अपने समय पर, और बिल्कुल आस ही टूट गई। अब तो 4 लाइनें हमने पढ़ ली उनके बारे में, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस उनकी याद में बनता है 12 जनवरी। था मतलब ऐसा क्या हुआ था? आपको पता है इस भारत में किसी ने उनकी मदद नहीं की, नो वन। क्योंकि जो पहले से एग्जिस्टिंग मोड में है ना, एग्जिस्टिंग मोड में, मान के चलो कोई हिंदू होगा कल नेता बनेगा, तो सबसे ज्यादा दिक्कत किसको होगी? बीजेपी को होगी, अगर वो उनकी पार्टी का ना हुआ तो कहेंगे नहीं इसको गिराओ, ये आगे नहीं बढ़ना चाहिए, या तो हमारे साथ आगे बढ़े लेकिन नई विचारधारा नहीं विकसित कर सकता। अच्छा, कोई नया समाजवादी यदि विकसित हो जाए, जो समाजवाद की परिकल्पना को सही मायने में सजो करके और एक नए भारत की बात करें, तो कौन उसके विरोध में होगा? ऐसा ही विरोध था। जब वो आगे बढ़े तो इस देश की अखबार, इस देश की मीडिया, मैंने आपको बताया ना, इस देश की मीडिया ने, आप कहते हैं कि मीडिया पहले अच्छी थी, मीडिया हमेशा से ऐसी है, गुलाम, डिलीवरी की आदत है उसको। और इस देश में लोगों को यह कहा जाता है कि वो सिर्फ ब्रिटिश साम्राज्य के गुलाम नहीं थे, हमारा देश का व्यक्ति मानसिक गुलाम भी रहा है, मानसिक गुलामी का शिकार। क्योंकि वो मानसिक गुलाम होने का क्या मतलब है कि जब वो कोई व्यक्ति मन से ही गुलाम हो गया, अब वो लिबरल है ही नहीं, अब रेशनल थिंकिंग उसकी डेड हो चुकी है, मर चुकी है, वो कुछ सोच ही नहीं सकता, वो थोड़ा भी तार्किक नहीं हो सकता, तो उसको कैसे ही बदल दोगे तुम? उन्होंने लेटर लिखा था देसाई जी को एक, उन्होंने लिखा था कि मैं अमेरिका आया, और अमेरिका में इस उद्देश्य से आया कि मुझे कुछ चंदा मिलेगा, और मेरी जो तमन्ना थी बचपन में कि मैं कलकत्ता में एक ऐसा केंद्र बना लूं जो लोगों के लिए जागरण का काम करे, और जिसके लिए मुझे 1000 पाउंड की जरूरत थी, और अब तो महंगाई उस समय से 3-4 गुना बढ़ चुकी है जब मैंने उस सपने को देखा था। तो जिन पैसों की मुझे जरूरत थी उन पैसों को तो मैं हिंदुस्तान में नहीं जुटा पाया, तो इसके लिए मैंने अमेरिका आकर के यहाँ पर लोगों से, वो रात रात भर भाषण देते थे, लोगों को स्पीच देते थे ताकि पैसा इकट्ठा हो जाए। तो उन्होंने लिखा, मुफ्त में जब मैं बात करता हूँ तो लोग बातें सुनने के लिए आ जाते हैं, लेकिन जब मैं लोगों से ये कहता हूँ कि कुछ जरूरत है, मेरा कुछ मिशन है, मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो उसके लिए पैसा लोग नहीं देते थे। और यहाँ अमेरिका में आकर भी मुझे कोई खास ऐसा कुछ योगदान नहीं मिल पाया है कि मैं अपने मिशन की ओर बहुत आगे बढ़ सकूं, या जिन चीज़ों के लिए हम लोग इकट्ठे हुए थे, मेरे जितने भी साथी हैं, वो सब इसमें बहुत असहज और बहुत कमजोर हो रहे हैं, बहुत कमजोर हो। कुछ मदद के बारे में उन्होंने लिखा कि हाँ, ब्रिटेन के कुछ लोगों के बारे में उन्होंने लिखा जिन्होंने 8-1 हज़ार रुपए की मदद उनकी की उस समय पर। उन्होंने कहा मेरे देश ने मदद नहीं। देश का मीडिया क्या लिखता था पता है? स्वामी विवेकानंद, उस समय की स्थिति बता रहा हूँ, आपको लग रहा होगा, आपने कहा ना हाँ जी, और होगा उनका उस टाइम पे। इस देश की मीडिया ये लिख रही थी, तो वो अमेरिका को लिखते थे ये लोग, कहते थे आपके यहाँ जो व्यक्ति वो खुद को प्रचारित प्रसारित करने के चक्कर में है ना, वो जाति से भ्रष्ट व्यक्ति है, वो व्यक्ति मांस खाता है। उन्होंने कहा हाँ मैं मतलब खाता हूँ, लेकिन फिर उन्होंने उसको त्याग किया, उन्होंने लोगों से प्रश्न किया कि ठीक है, यहाँ जैसी भौगोलिक व्यवस्थाएं हैं, उसके अनुसार फिर इस देश के नागरिकों को सोचना चाहिए ना कि वो मुझे ऐसा ही बना के रखना चाहते हैं, तो मेरे लिए एक रसोईया हो, या इस तरह की व्यवस्थाएं करें कि मेरे लिए यहाँ शाकाहार उपलब्ध हो। लेकिन उन्होंने अंतिम दिनों में उसको त्याग दिया, अंतिम दिनों में। बहुत बड़ा जीवन नहीं है ना उनका, कितना जीवन है उनका? 39 ईयर्स। हो सकता है उनका जीवन अगर उसका दोगुना 78 ईयर्स का होता तो आप बहुत कुछ वो इस दुनिया को दे पाते। उनके पत्रों को लोगों ने लिखा कि उन्होंने एक पत्र में एक सिगार की डिमांड की कि यार स्वामी विवेकानंद जी सिगार क्यों मांग रहे हैं? तो लोगों को क्या होता है कि लोगों को बस एक कमी चाहिए, कमी, यार ये कमी ढूंढ लेते हैं। मतलब फिर उनकी जितनी भी विचारधारा है, वो क्या सोच रहे हैं, उनके क्या उद्देश्य है, उन सबको अलग हटाओ, अभी एक चीज पे यहाँ मार्केटिंग करते हैं, इस एक चीज पे, जो छोटी सी चीज है, जो तुच्छ चीज है, जिसको छोड़ा भी जा सकता है। उन्होंने कहा मेरे लिए चीजें उपलब्ध नहीं थी, मेरे लिए भोजन उपलब्ध नहीं था, तो जो उपलब्ध था वो मैंने खा लिया, लेकिन जब उसका समय आया तो मैंने उसको त्याग दिया। तो ये देश के लोग, इन्होंने बड़ा दर्द था उनको, ये कहते थे कि कम से कम मेरे देश ने मेरी मदद नहीं की, तो एटलीस्ट ये तो लिख देते कि मैं मतलब हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, या मैं एक नई विचारधारा हिंदुत्व के अंदर, जो मैं चाहता हूँ कि जितनी भी खामियां, जितने भी पाखंड है, वो सब दूर हों, और वो नया एक धर्म मजबूत हो, तो कम से कम इतना ही लिख देते। लेकिन ऐसा है ना, जो पहले से एग्जिस्टिंग है, जिनकी पहले से शक्तियां हैं, तो एक नया लड़का, मतलब 1863 में उनका जन्म हुआ, 30 साल की युवा की उम्र होती है। अब 30 साल का एक लड़का अपने विचारों से यदि संपूर्ण भारतवर्ष या पूरी दुनिया में छा जाएगा, तो जो लोग पहले से हैं उनको उस समय दिक्कत होगी या नहीं होगी? आप बताइए। उन्होंने भाषण दिया ना वहाँ 11 सितंबर को, कब गए वो बताओ जरा? विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था? लेकिन जो उन्होंने कहा, तो ईसाइयत में खलबली मच गई, खलबली। वो ऐसे नहीं थे कि मतलब उस देश में जाके ईसाइयों के खिलाफ हम बात नहीं करेंगे, ईसाइयों की चापलूसी करेंगे, उन्होंने सवाल दागे थे वहाँ। उन्होंने ये कहा था कि जब हमारे देश में 1876 से 78 के बीच में अकाल पड़ रहा था, तब ये ईसाई लोग उन भूखे लोगों को ईसाइयत में कन्वर्ट करने की जगह उनको खाना देने पर प्राथमिकता क्यों नहीं दे रहे थे? इनका सिद्धांत इसी बात पर था कि पहले व्यक्ति के लिए, ये कोई ऐसे सन्यासी नहीं थे कि ठीक है सिर्फ वेदांत के बारे में बात कर लो, अपने शास्त्रों के बारे में बात कर लो, नहीं। उन्होंने कहा पहले भूखे व्यक्ति को अनाज चाहिए खाने के लिए, उसको वस्त्र चाहिए। आप भूखे व्यक्ति को यदि दर्शन समझा दोगे तो कोई महत्व नहीं है उसका। और तुम ईसाइयों ने क्या किया वहां पर हमारे देश में?
क्या ये ज़्यादा जरूरी था कि उनको धर्म परिवर्तन कराया जाए, या ये ज़्यादा जरूरी था कि उनके लिए जो बेसिक नीड्स हैं वो हो? इसलिए तो कहा स्वामी विवेकानंद जी ने कि भाई इस देश में कि मुझे सलाह मत दो। उन्होंने भारतीयों से संवाद किया। कुछ लोगों ने तो कह दिया कि यार ये तो कैसे सन्यासी अंग्रेजी बोलते हैं, ये तो सन्यास के नाम पर कलंक है, इनको तो संस्कृत बोलनी चाहिए, हिंदू बोलनी चाहिए। अब अमेरिका में आदमी संस्कृत में बोलेगा तो कौन ज़्यादा दूर तक विचार पहुंचेंगे क्या? उनका इस आदमी का तो जो पहनावा है वो बिल्कुल सन्यासियों जैसा नहीं है ना? आधा उदय ऐसे तो सन्यासियों कपड़े, खाना इनका सन्यासियों जैसा नहीं है। उन्होंने कहा तुम मुझे सलाह मत दो कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है, क्योंकि तुम सब गुलामी की मानसिकता के शिकार हो और तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कमियों पर प्रश्न चिन्ह लगाने हैं, और बाकी जितने उजाले की बात है उस उजाले की बात तुमको नहीं करनी है, तुमको अंधेरे की बात करनी है, सिर्फ अंधेरे की बात। उन्होंने कहा मेरे बाद में कोई आएगा, इस देश में कोई नई ऊर्जा पैदा होगी, और मैं अपने जीते जी यदि 100 व्यक्ति भी खड़े कर पाया तो वो एक नई ऊर्जा देने का काम करेंगे इस विश्व को। हमारे बाद में फिर ये ऊर्जा काम करेगी, कोई आएगा, कोई नए परिवर्तन की राह लेकर के आएगा। बाकी तुम मुझे सलाह मत दो क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम गुलामी की मानसिकता से घिरे हुए लोग हो। तो आप समझ पा रहे हो जिनको मतलब आज हम सम्मान दे रहे हैं, तो मतलब कैसी स्थितियां रही होंगी, क्या झेला। वो खुद लिखते थे मैं एक एक रुपए के लिए परेशान हूँ, एक एक रुपए के लिए कोई पैसा नहीं जुट पा रहा है मिशन के लिए, जिस धन की आवश्यकता है सही मायने में, जिसके लिए हम भ्रमण कर रहे हैं। मैं रोज भाषण दे रहा हूँ, रोज मैं यहाँ पर रात को बोलता हूँ, लोग आते हैं मुफ्त में सुनते हैं, जैसे ही बात होती है कि कुछ पैसे दे दो तो वो नहीं देते हैं, कि कोई फर्क नहीं पड़ता। संसार ऐसा ही तो है, जैसा वो जीना चाहता है वैसा ही जिएगा। स्पीच सुनिए 11 सितंबर 1893, क्या बोला था। तो भाषण तो अंग्रेजी में ही देंगे ना, वहाँ विश्व धर्म सभा है, ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तानी लोग बैठे हुए हैं। अमेरिका के बहनों और भाइयों, ब्रदर एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, इस बात पे तालियां बजी। उनको ये थोड़ी ना पता था कि भी तुम्हारे थोड़ी देर बाद तोते उड़ा देंगे। जिस बात पर ये ईसाइयत गर्व करती है उसके थोड़ी देर में जिन बाकी धर्मों पर लोग गर्व करते हैं उनके तोते थोड़ी देर में उड़ा देंगे, क्या आने वाले दिनों में। ईसाई कौन सा उनके साथ समर्थक हुए, थोड़ा बहुत प्रेम मिल पाया, फिर ईसाई भी उनके विरुद्ध हो गए, और ये हिंदुस्तान के लोग तो उनके विरुद्ध थे ही, तो उनको बड़ी खुशी मिली। हाँ हाँ, हम बच गए। विवेकानंद को बहुत पॉपुलरिटी नहीं मिल पाई, और ईसाई भी उनके खिलाफ, और देश में तो हमने उनकी जड़ें जमने ही नहीं दी। तो पाखंडी लोगों को तो बड़ी खुशी हुई, पाखंडी लोग तो प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा मेरे अमेरिकी बहनों और भाइयों, आपके इस स्नेहपूर्ण और जोरदार स्वागत से मेरा जो हृदय है वो अपार हर्ष से भर गया है। मैं आपको दुनिया की सबसे प्राचीन संत परंपरा की तरफ से धन्यवाद देता हूं। मैं आपको सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूं, और सभी जाति संप्रदाय के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं। समझ पा रहे हो सेंसेशनल वर्ड्स का मीनिंग। उन्होंने कहा दुनिया में जितने भी धर्म हैं वो इस सनातन व्यवस्था, इस हिंदुत्व से होकर के गुजरे हैं, यहां से उनका जन्म हुआ है, उन सभी धर्मों की जननी की तरफ से मैं आपका स्वागत। लोगों के मतलब आप ये समझ रहे हो कि ईसाई बैठे हुए हैं और वो कह रहे कि जननी हम है। ये कॉन्फिडेंस ही है इस चीज के लिए, दुनिया की दूसरी धरती पर जाके उस समय, और उस समय पर जब भारत में ब्रिटिश शासन है, जब ईसाई अपने मिशन को यहां बहुत तीव्रता से चला रहे हैं, तब एक व्यक्ति ये कहता है कि तुम्हारे जो जननी है वो भी हम है। बहुत सारे लोग बोल चुके थे उनसे पहले, तो उन्होंने कहा कि मेरा धन्यवाद उन सभी वक्ताओं को जिन्होंने इस मंच से यह कहा कि दुनिया में सहनशीलता का विचार सुदूर पूर्व के देशों से फैला है, हर एक धर्म खुद को बेहतर बनाने की उम्मीद में है। अब तब वो कहते हैं कि मुझे मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहनशीलता, सार्वभौमिकता, स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हमने सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता मतलब यूनिवर्सल जो सहनशीलता है हमारी में ही विश्वास नहीं रखते, हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं, सभी धर्मों को। क्योंकि लोग उन पर तंज भी कसते थे ना, लोग ये कहते थे, उनसे अमेरिका में पूछा उनकी यात्रा के दौरान कि हिंदुओं ने क्या किया इस देश के लिए, व्हाट इज डन बाय हिंदूज इन देश इन कंट्री, इस देश में क्या कर लिया। अन्य जातियां तो तुम्हारे ऊपर आकर के राज कर गई, अन्य जातियों ने तो आकर के यहाँ पर बाहरी आक्रमणकारियों से तो तुम खुद को बचा नहीं पाए। तो उन्होंने कहा कि बचा नहीं पाए या बचाने की कोशिश नहीं की, हमने तो सभी धर्मों के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट किया है, हम सभी धर्मों की मान्यता में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा था कि मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देश से हूं जिसने धरती के सभी देशों के धर्मों और उन धर्मों से परेशान और सताए हुए लोगों को शरण दी है। मुझे इस बात को बताते हुए गर्व हो रहा है कि इजराइलियों की पवित्र स्मृतियां हमने अपने हृदय में संजो कर रखी हैं, जिनके धर्म स्थलों को रोमन हमलावरों ने तोड़ तोड़ के खंडर बना दिया था, तब हमने उनको दक्षिण भारत में शरण दी थी, जब उनको दुनिया में कहीं जगह न मिली। हमने उन महान पारसी धर्म के लोगों को शरण दी, और अभी भी हम उन्हें पाल पोस रहे हैं। मतलब बहुत जबरदस्त, आप समझ सकते हो इससे। वो भारत के बारे में वहां मतलब उन्होंने एक बात कही थी कि ठीक है बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया मेरे के स्पीच से, लेकिन इन अमेरिकियों को यह विश्वास हो गया कि हिंदुस्तान में कोई है और हिंदुस्तान में नव जागरण हो रहा है, और यहाँ के युवा उठ खड़े हो रहे हैं इस हिंदुस्तान के लिए। अब उन्होंने वेदों के बारे में भी बात की, वहां वैदिक पंक्तियों के बारे में भी बात की, हर एक विषय पर उन्होंने बात की। ठीक है।